गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड 4 सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें उनके गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में हम बताएंगे। गाइडेंस काउंसलिंग में आपका जो है सेकेंड यूनिट जो है जिसमें आपको निर्देशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ गाइडेंस के प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया भी था। तो आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे एजुकेशनल गाइडेंस। क्या पढ़ाएंगे? एजुकेशनल गाइडेंस। अब एजुकेशनल गाइडेंस अर्थात शैक्षिक निर्देशन जो होता है वो क्या होता है? शैक्षिक निर्देशन कहते किसे हैं और निर्देशन के अंतर्गत शैक्षिक निर्देशन को क्यों रखा गया, हम पहले इसके बारे में जानते हैं। तो कहते हैं कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शैक्षिक निर्देशन जो होता है, निर्देशन के जो होते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, इनके कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के अंतर्गत आता है शैक्षिक निर्देशन। इससे जो होता है छात्र जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। कह सकते हैं कि अगर बच्चों को या विद्यार्थियों को उनको निर्देशन दिया जाता है तो छात्र जीवन में शैक्षिक शिक्षा के अंतर्गत जो निर्देशन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो है विद्यालय में जब वो प्रवेश लेता है तो उसके घर परिवार के वातावरण से विद्यालय का वातावरण बिल्कुल नया होता है। एकदम वो घर में माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ रहता, आस पड़ोस के साथ खेलने, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाने योग्य हो जाता है, विद्यालय जाने योग्य हो जाता है, तो वहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया हो जाता है। तो उसे विद्यालयी वातावरण में भी अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कोई बच्चा उसे मारता है, कोई बच्चा उसको पसंद नहीं करता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उस बच्चे के साथ होती हैं। तो इन समस्याओं को जो होता है, छात्र जो होता है या बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं वो उसमें समायोजन करने में वो सक्षम नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम स्नेह भरे वातावरण माता पिता परिवार के बीच में रहता है। लेकिन वही विद्यालय में जब उसको समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं तो वो उसमें अपने आप को समायोजन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो कह सकते हैं कि जो शैक्षिक निर्देशन होता है, इसलिए छात्रों की विकास के लिए, मतलब जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए उनके अनुकूल परिस्थितियाँ एवं जो होता है उनका विकास के अवसर जो उत्पन्न करने के लिए, तथा कह सकते हैं कि विद्यालयी वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके अंदर योग्यता विकसित करना, उनके अंदर जागरूकता विकसित करना, उनके अंदर संवेदना की उत्पत्ति करना के लिए कह सकते हैं ये शैक्षिक निर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य यही होता है कि जो छात्र होते हैं वो जो विद्यालय की परिस्थितियों के अनुकूल वो अपने आप को कैसे समायोजित कर लें, उसके अंतर्गत अपने आप के सामंजस्य को स्थापित कर लें। उनमें जो होता है कि किस परिस्थिति में बच्चे का विकास हो सके, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। और कह सकते हैं एक तरीके से कि जो हमारा शैक्षिक निर्देशन होता है वो उद्देश्य परिस्थितियों का व्यक्ति को उसमें चयन करने के लिए उनको सक्षम बनाता है। यही जो होता है शैक्षिक निर्देशन कहलाता है या शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। शैक्षिक निर्देशन जो होता है समस्याओं तक सीमित माना जाता है, केवल समस्याओं तक सीमित, लेकिन वह व्यवहार परिस्थितियों में भी ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और ये जो हमारा शैक्षिक निर्देशन है इसके माध्यम से, जैसे कि माध्यमिक स्तर का जो बच्चा है माध्यमिक स्तर में जो प्रवेश लेने के लिए जाता है, उसमें जो होता है पाठ्यक्रमों में जो होता है उनके भावी व्यवसाय के लिए, मतलब वो आगे जाकर किस क्षेत्र में क्या करना चाहता है, इसको ध्यान में रखकर शैक्षिक निर्देशन किया जाता है। कहने का मतलब बच्चा जो है माध्यमिक स्तर तक पहुँचते पहुँचते शिक्षकों को ज्ञात हो जाता है कि बच्चा का मैथ अच्छा है तो उनको आगे मैथमेटिक्स में या साइंस में ग्रुप में जाए, अगर उसका आर्ट है तो उसको आर्ट में ही रहने दिया जाए, अगर उसकी संस्कृत अच्छी है तो उसको संस्कृत सब्जेक्ट आगे लिया जाए। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनको शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। और
इस तरीके से भी दिया जाता है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होता है कि वो जीविकोपार्जन है। शिक्षा जो होता है वो जीविकोपार्जन है, जीवन मतलब व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। छात्र का एक बहुत बड़ा भाग इसी उद्देश्य पर जो होता है ध्यान में रखकर शिक्षा को प्राप्त किया जाता है। तो जो हमारा शैक्षिक निर्देशन होता है वह व्यावसायिक निर्देशन को टच करते हुए चलता है। कहने का मतलब उसको साथ में लेते हुए चलता है कि नहीं, इसके दृष्टि से ही उनको शैक्षिक निर्देशन या व्यवसाय की दृष्टि से ही छात्र को शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। और शैक्षिक निर्देशन बालक के सर्वांगीण विकास पर भी हमारा ध्यान देते हैं। और छात्र में जो होती है व्यक्तिगत समस्याएं से जो संबंधित होती हैं वो शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत ही आ जाती हैं। शैक्षिक निर्देशन जो होता है वह व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार से होती हैं। व्यावसायिक भी होती है और व्यक्तिगत भी होती है, क्योंकि यह व्यवसाय को भी साथ में लेकर चलती है और व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं, विद्यालय समस्याएं होती हैं उनका भी वो समायोजन करते हुए चलती है। तो इस तरीके से जो होता है वो शैक्षिक निर्देशन हमारा जो होता है अनेक प्रकार से क्या करता है, प्रभावी होता है। और इसको बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने परिभाषाएं जो हैं उन्होंने दिया है। तो हम इसमें जो सबसे अच्छा होता है शैक्षिक निर्देशन के बारे में, बहुत मान्य भी है एक तरीके से कह सकते हैं, वो होता है जी.ई. मायर्स के अनुसार। जी.ई. मायर्स ने शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत कहा है कि शैक्षिक निर्देशन जो होता है विद्यार्थी के विकास या शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने हेतु विद्यार्थियों के विभिन्न गुणों, विशेषताओं एवं विकास के अवसरों और आवश्यकताओं के विभिन्न समूहों के बीच संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो होते हैं कि शैक्षिक निर्देशन जैसे होता है वो कहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में जो उनके गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, जो उनके विकास हैं, सभी आवश्यकताओं के बीच में वो संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? शैक्षिक निर्देशन। अब शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकताएं तो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यह निर्देशन का बहुत अच्छा पार्ट है या बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, या कह सकते हैं कि एक तरीके से उसका अंग ही है जो निर्देशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम जानते हैं कि निर्देशन की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो निर्देशन की आवश्यकताएं जो होती हैं वो विद्यालय जीवन में इनको समायोजन हेतु होता है कि वह विद्यालय में अपने आप को बच्चा कैसे समायोजित कर पाता है। कहने का मतलब यही होता है कि जब वो छात्र जो होता है ग्रामीण परिवेश से शहरी विद्यालय में शिक्षा के प्रवेश हेतु जाता है तो वहाँ नवीन वातावरण में उसको अपने आप में समायोजन करने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन जो होता है अति महत्वपूर्ण होता है। तो कह सकते हैं कि विद्यालय जीवन में समायोजन हेतु जो होता है शैक्षिक निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है। पाठ्य विषयों के चयन में भी, तो कहने का मतलब होता है कि जो ज्ञान का क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है, जिसके कारण विभिन्न विषयों की शाखाओं का भी जन्म हुआ है कह सकते हैं। तो छात्र जो होता है व्यक्तिगत जो उनकी भिन्नता होती है उससे उनकी जो छात्र की रुचि होती है, जो अभिरुचि होती है, जो उनकी योग्यताएं होती हैं, वो क्षमताएं होती हैं, वो सभी छात्रों का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उन्हीं की क्षमता योग्यता के अनुसार जो है पाठ्य विषय अगर मिलता है या जो पाठ्य पुस्तक उनके अनुरूप मिलता है तो वो काफ़ी उपलब्धियां जो होती है वो बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो उपलब्धि होती है उनकी काफ़ी प्रभावी होती है और जिसमें वो समायोजन में अच्छा कर पाते हैं। लेकिन अगर उनको उनके अभिरुचि और क्षमता के अनुसार जो है उनको पाठ्य विषय का चयन जो होता है या पाठ्य विषय जो उनको नहीं मिलता है तो उनमें जो होता है वो अपनी मतलब उपलब्धियां जो होती हैं या उनका प्रतिभा जो होता है वो दब के रह जाता है और वो सफल
नहीं हो पाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कुंठा का शिकार हो जाते हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी हमारा जो है शैक्षिक निर्देशन जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये भी होता है कि अवसरों और रोजगार में साधनों के विषय में जानकारी देने के लिए भी, तो अवसरों और रोजगारों की जानकारी देने के लिए भी जो होता है निर्देशन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जो आजकल युवा पीढ़ी है, वो जो लोग हैं अवसर और रोजगार से साधनों से जो होते हैं शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य भी होता है। तो उनको जो है जैसे आप कह सकते हैं कि आज के भारत में जो है शिक्षित बेकारों और रोजगार की अपार संख्या जो होती है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे शैक्षिक निर्देशन के द्वारा ही छात्रों में रोजगार के अवसरों, जीविकोपार्जन के साधनों आदि की जो सभी जानकारियाँ होती हैं, उनको इस समस्या को काफ़ी हद तक कम भी कर दिया गया है। इसलिए जो होता है शैक्षिक निर्देशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर व्यक्ति जैसे मैंने आपको बताया भी कि निर्देशन जो होता है वो व्यवसाय को छूता हुआ चलता है, या व्यवसाय का एक पार्ट होता है, या उसका एक उद्देश्य होता है। और शैक्षिक निर्देशन जो होता है वो भावी शैक्षिक कार्यक्रम के चयन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस स्तर पर कौन से व्यक्ति जो हैं किस चीज़ में वो प्रवेश ले, जिससे वो भविष्य में क्या है उन्नति कर सके। और अपव्यय एवं अवरोधन रोकने में भी, तो जो हमारा छात्र जो होते हैं, शिक्षा जो छात्र होती है अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देना अपव्यय है, एवं और कक्षा में कई बार पढ़ना अवरोधन भी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर अपव्यय एवं अवरोधन की ये समस्या शिक्षा के प्राथमिक स्तर तक से लेकर उच्च स्तर तक विद्यमान है, तो इस समस्या के कारण जो होती है राष्ट्रीय संसाधन, समय, धन सभी चीज़ों की क्षति होती है। तो इस समस्या के निवारण हेतु जो होता है शैक्षिक निर्देशन बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें भी पाठ्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या बालक के रुचियों, क्षमताओं, अभिरुचियों की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि बच्चों के अनुरूप अगर उनको वो चीज़ें नहीं दी जाती हैं तो वो क्या होता है एक ही कक्षा में रह जाते हैं, बार बार फेल होते हैं और उनकी जो शिक्षा है वो अवरोधित हो जाती है और वो सफल नहीं हो पाते। तो इसी के लिए जो होता है हमारा शैक्षिक निर्देशन अति आवश्यक होता है कि बच्चों की अभिरुचि और क्षमता के अनुसार ही उनको क्या किया जाए, प्रवेश दिया जाए। और विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखने के लिए, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और शिक्षक को हमेशा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी का जो है शिक्षण अधिगम से कहीं इधर उधर ना भटके, और विद्यार्थियों का प्राथमिक स्तर जो होता है बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा यह आवश्यक होता है कि जो भी उनको मतलब दिया जाए अधिगम के प्रति उनका मोटिवेट किया जाना चाहिए। और अवकाश अगर मिलता है तो उन्हें अलग जा कर के अनेक विधियों का चयन करना पड़ता है। जैसे शैक्षिक निर्देशन जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो निर्देशन में जो होता है अगर विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में अगर व्यस्त नहीं रखा जाएगा तो उनका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा और उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है उनका क्रम भी वह टूट जाएगा। और उनकी उपलब्धियों के स्तर को बनाए रखने के लिए भी अधिगम के प्रति जो है उनके ध्यान या मोटिवेट रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी व्यस्त रखना जो होता है शैक्षिक निर्देशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट भी होता है। अनुशासन एवं बाल अपराध की समस्या को दूर करने में भी शैक्षिक निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बाल अपराध एवं अनुशासनहीनता की समस्या पर अंकुश लगाना जो बहुत है आज के समय बहुत अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों में ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बच्चे जो हैं वो क्या करें कि इधर उधर की चीज़ें अनुशासनहीनता या बाल अपराध ना हो पाए। और ये जो हमारा शैक्षिक निर्देशन है वो जो होता है कि आज जो है वर्तमान समय में जो हमारा विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता है बहुत बड़ी समस्याएं हैं और आज बाल अपराध में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है।
तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने वाले बहुत से जो विद्यार्थी लोग होते हैं वो आज आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त पाए जा रहे हैं, जैसे कि नशा पदार्थ करना, इधर उधर भटक जाना। और आगे जा कर के ये हमारे राष्ट्र और समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो सकता है। तो इसलिए इसके विकास में अनुशासनहीनता के लिए और बाल अपराध को रोकने के लिए भी निर्देशन अति महत्वपूर्ण है। तो हर तरीके से तो निर्देशन जो है हमारे विद्यालय जीवन के समायोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्य विषयों के चयन में, भावी शैक्षिक कार्यक्रमों में, अपव्यय अवरोधन में, रोजगार के साधनों में, अनुशासनहीनता में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखने के लिए तो आज हम इतना शैक्षिक निर्देशन, हम अगले वीडियो में आपको व्यावसायिक निर्देशन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।